मैं दुनिया में उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिनके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और जो अपने मामा मामी के रहम करम पर पल रही थी। मामा भी कुछ ख़ास मेहरबान नहीं थे, लेकिन कभी कभी ख्याल कर लेते थे। मामा की ज़िंदगी भी ज़्यादा नहीं थी, उन्हें कोई बीमारी थी इसलिए वे मर गए। मामा का दुनिया से जाना था कि मामी ने अपना असली रंग दिखा दिया। मेहरबान तो वे पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मामा का लिहाज करती थी वह लिहाज खत्म हो गया और उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर की नौकरानी को निकालकर तमाम घर पर जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी। मरती क्या न करती, मैं बेसहारा लड़की थी। जैसा मामी ने कहा मैंने वैसा ही किया। मामी का 25 साल का बेटा मुझसे प्यार करने लगा था। मामी को ये बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वह नफरत करती वही उनकी बहू बनाए। अपने शानदार बेटे के लिए मामी ने ना जाने कितने सपने सजाए हुए थे। वह अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी उसी खानदान से, और मैं तो एक गरीब लड़की थी जिसके माँ बाप भी नहीं थे और जिसको दहेज के नाम पर कुछ मिला भी नहीं था। अच्छी बात यह थी कि मैं बहुत खूबसूरत थी। मैं इतनी ज़्यादा हसीन थी कि जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती। क्या वाकई ये मैं हूँ? ये मेरी सूरत है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरे होठ हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने हुस्न को देखती रहती, लेकिन मेरा हुस्न किचन और घर में निकल गया। मामी का बेटा मेरे हुस्न का दीवाना हो गया। उसने मामी से कहा कि शादी करेगा तो मुझसे, वरना किसी से नहीं। और मामी ने यह इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा दिया कि मैंने उनके बेटे को भड़काया है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती, दुआ करती कि जल्दी मेरी शादी हो जाए और मैं इस अज़ाब से निकलूं। मैं कभी भी मामी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मामी के बेटे से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से इसी नर्क में ज़िंदगी गुजारना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ कर जाना चाहती थी और वापस नहीं आना चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मामी ने फ़ौरन हाँ कर दी। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया और उन्होंने दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया। मेरे कपड़े भी उन लोगों ने ही बनवा कर दिए। मैं बहुत खुश हुई। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला जिनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शादी की रात मेरी सारी खुशियाँ हवा हो गई जब मेरे पति की एक ऐसी हकीकत का पता चला जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी सवरी बैठी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरे पति अंदर आए। मेरा चेहरा झुका हुआ था। वह मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन मुझे ना जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा खुद ही देख लीजिए। वे हंसने लगे। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, वे क्यों हंस रहे थे। तो मैंने अपना घूंघट उठाकर खुद दिखाया। वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे, वे सामने देख रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? आप शादी से खुश नहीं हैं जो आप मुझे देख नहीं रहे? वे फिर से हंसने लगे। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं हैं, शायद किसी और को पसंद करते थे। उनकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे करवाई गई, इसलिए वे हंस रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया क्या किसी और को पसंद करते थे? वे फिर से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग ख़राब होने वाला था। ये क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का? अगर मैं इन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा। मेरी कोशिश यही थी कि एक बार वह मेरा चेहरा देख ले। यकीनन वो इस लड़की को भूल जाएंगे जिससे मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी इतनी खूबसूरत। मगर वे सामने देख रहे थे। मेरी तरफ नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं समझा। मैं तो यही सोच कर आई थी कि अपने पति और ससुराल की इतनी सेवा करूंगी कि मुझे वापस मामी के पास जाना ही ना पड़े। क्या तुम्हें ये बात किसी ने बताई नहीं कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से उन्होंने कहा तो मैं सोची मजाक कर रहे हैं और मैं उनकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि मजाक का वक्त नहीं है, मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है। आप हमेशा देख सके।
कहने लगे, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है? यह दुनिया बहुत ही बेवफा है। अगर इंसान के अंदर की कोई खूबी हो तो दुनिया उससे प्यार करती है, लेकिन उस इंसान के अंदर कोई अच्छाई ना हो तो यह दुनिया वफा से बेवफा हो जाती है। तुम अभी मुझसे प्यार के वादे कर रही थी और मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं, क्योंकि मैं एक अंधा इंसान हूँ और मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वे बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वे मजाक कर रहे हैं। मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बात मजाक नहीं, हकीकत है। मैं रोती हुई आंखों से अपने पति को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक ही पल में गिर गया। मैं क्या सोच कर आई थी और यहाँ जिस इंसान के सहारे पर आई थी वह इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख ही नहीं सकता वह मेरा सहारा कैसे बन सकता था? उसे तो चलने के लिए खुद सहारे की ज़रूरत थी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और यह धोखा मेरी मामी ने और मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि आप लोगों को शर्म नहीं आई एक यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने गुस्से से कहा तो वे बोले, तुम्हारी मामी को पता था, मैं देख नहीं सकता, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, धोखा मैंने नहीं तुम्हारी मामी ने किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता और तुम राज़ी हो। उन्होंने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या मैं राज़ी हो सकती हूँ ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? मैं कहने लगी, कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? मैं तो बहुत उम्मीदें लगा कर यहाँ पर आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मैंने यही सोचा था, क्योंकि नरक में दोबारा नहीं जाऊँगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं दूर दूर से कहते हुए रोने लगी, पर वह चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गए। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, वह गहरी नींद में सो गए। मैं हैरान परेशान जागती रही। रात के ना जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम नहीं हुआ। मेरी आंख खुली तो वह सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज़ पर वह भी जाग गए। उन्हें सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी, मैंने उन्हें सहारा देना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो अपने काम किया करते थे। ये कमरा उनका था। अंदाजे के मुताबिक वह वॉशरूम चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। उनसे कोई बात नहीं हुई। उन्होंने मुझे पुकारा, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना ख़राब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की जिस पर यह जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाज़ा लगाना तो सबके लिए मुश्किल था। झूठा पाँव में कहाँ तकलीफ़ देता है यह पहनने वाला ही जानता है। मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मेरी तकलीफ़ से सिर्फ मैं ही वाकिफ़ थी। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरा ससुराल में दिल ना लगता भी कैसे? जिसके आश्रय पे आई थी वह तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हारी मामी को हमने हर हकीकत बताई थी। इन्होंने कहा, तुम राज़ी हो, इंसानी हमदर्दी की खातिर हमारे बेटे से शादी करना चाहती हो। मुझे वारिस चाहिए था, अब मुझे तुम वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। इन्होंने मेरी मामी से बताया था, लेकिन मेरी मामी ने मुझे अंधेरे में रखा। इनको अपने बेटे की शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने गुस्से से अपनी सास को कहा। मैंने कहा तो उन्हें गुस्सा आ गया। मैंने फिर से कहा कि अंधे को अंधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बदतमीज़ लड़की कभी नहीं थी, लेकिन हालात ने मुझे पत्थर दिल और बदतमीज़ बना दिया। पहले तो मामी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया, अब शादी के बाद मिले इस धोखे ने मुझे पत्थर बना दिया। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए। मैं पूरी तरह से टूट गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, फिर भी मेरा दिल नहीं लगा। मैं चाहती थी कि कोई मेरी तारीफ़ करे, मेरे हुस्न की कोई तारीफ़ करे। अब मैं हर वक्त रोती रहती। मेरे पति बंद कमरे से मेरी सिसकियाँ सुनते और मुझे चुप कराने में लगे रहते, लेकिन मुझे उनका सामने होना भी बर्दाश्त नहीं होता। इसी दौरान पति ने कहा कि मैं शहर से कहीं दूर जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी। वह ड्राइवर के साथ जाते और ड्राइवर के साथ आते। वह चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम भी कुछ नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था।
सारा काम नौकरानी करती। यहाँ पर सब सहूलियत थी। अगर कोई चीज़ की कमी थी तो मेरे दिल की थी, मेरे दिल की खुशी की कमी थी। आधी रात को प्यास की बेचैनी से मेरी आँख खुल गई। मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। जैसे ही मैंने पानी पीने लगी तो अचानक से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है, जब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है, हालांकि वे देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं। रोज़ाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूं। मुझे अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारे हुस्न को देख ही नहीं सकता। मैंने आंखें घुमा कर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की जब किसी और के मुंह से अपनी तारीफ सुनूं तो बहुत अच्छा लगा, बजाय इसके कि मैं उसकी बातों पर उसे डांटती। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती और ऐसी ही बातों के मैं सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न की तारीफ करे। उसने इशारे में मुझसे कहा, मुझे बोलने दो। उसने मेरे मुंह पर से हाथ हटा दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और रोज़ाना तुम्हें देखता हूँ। तो मैंने उससे कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे पति आ जाएंगे। उसने कहा, मुझे तुम्हारे पति की खबर है कि वह कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का डर था। उस रात को मैंने उसे फिर भी भगा दिया, लेकिन अब जब भी पति काम से बाहर जाते तो वह आ जाता। ना जाने उसने कौन सा खुफिया रास्ता बनाया हुआ था। पहले वे किचन में आ जाता था, अब मेरे कमरे में खिड़की में कूद कर आ जाता। हम दोनों बातें करते, वे मेरे हुस्न की तारीफ करता रहता। मैं सुनती रहती और मुझे अच्छा लगता, लेकिन वह हमेशा नकाब में रहता। मैंने उससे कहा कि नकाब हटाकर अपना चेहरा दिखाओ, तो कहने लगा, वक्त आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत हसीन थी। उसकी आंखों से अंदाज़ा हो रहा था कि वह बहुत खूबसूरत नौजवान है। आंखों से भी ज़्यादा उसकी बातें अच्छी थी। मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वह सारा दिन फ़ोन करके मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता। मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वह मुझे मिल रही थी, लेकिन उससे जो मेरा पति नहीं था। मेरा पति तो मेरी तारीफ़ करने से महरूम था। काफ़ी अरसा तक यह सिलसिला चलता रहा। वह मेरे पति की गैर मौजूदगी में आता रहा और हम बातें करते रहते। कभी भी उसने गलत हरकत नहीं की। मेरी अकल पर शैतान ने पर्दा डाल दिया। मुझे ये भी शौक नहीं था कि कोई अजनबी शख्स मेरे कमरे तक आ जाता है और वह कुछ गलत भी कर सकता है। किसी अजनबी पर भरोसा करना किस कदर सख्त था। मेरा पति तो सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरा तो दिल अंधा हो चुका था। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं कितना गलत कर रही थी मुझे एहसास नहीं था। लेकिन मैं सब क्यों कर रही थी, मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि पति की कॉल आई कि वह पहुंचने वाले हैं, तो मैं हैरान हो गई कि वह अचानक से कैसे आ गए। मैंने उससे कहा कि वह कहीं छिप जाए। मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो कहने लगा, मुझे छुपने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारा पति तो देख ही नहीं सकता। यह बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं कहने लगी, बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और वह चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे पति अंदर आए। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैं सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट बंद की और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि पति सोए नहीं थे, वे बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, क्या आपको मालूम है कि मेरे पापा भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे पापा से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी भी हमेशा से रहती और उन्हें एक अंधे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो मम्मी ने अपना दिल मुझ में लगा लिया, लेकिन फिर उनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। पापा की गैर मौजूदगी में एक गैर आदमी आता और मेरी माँ उससे बातें करती रहती और मैं सुनता था मगर कहता कुछ नहीं था। जैसे ही पति ने यह बातें कही तो मेरी जान निकल गई कि यह तो मेरी ही कहानी है जो मुझे सुनाई जा रही थी। यानी मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ जो मेरे साथ हुआ था और मेरी सास ने वही जुल्म मेरे साथ दोहराया। मेरे पति फिर बोलने लगे, लेकिन मुझे किसी किस्म का डर नहीं था।
मेरा बचपन खत्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन भी खत्म हो गया। फिर मेरी जवानी आ गई। वे शख्स ना जाने कहाँ चला गया था। मैं और मेरी माँ थे और बस मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की जहमत नहीं की और मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। सारी ज़िंदगी मेरे पापा को ये पता न चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है और उनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ ऐसी हो गई थी कि उन्हें मेरे पापा की मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पापा के सामने वे शख्स हमारे घर आता था। मेरी माँ ने दूसरे कमरे में ले जाती, उनकी बातों की आवाज़ें मुझे आती। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं अंधा हूँ। जो मेरी माँ कर रही है वह मैं देख नहीं सकता। फिर मैंने सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना अंधेपन का इलाज करवाना शुरू कर दिया और मेरी शादी तुमसे हो गई। शादी की रात मैं तुम्हें देखकर हैरान हो गया। पति कहते कहते खामोश हो गए और उनकी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई। वे तो अंधे थे, फिर उन्होंने मेरा हुस्न कैसे देख लिया। मैं उठ बैठी और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रही और कहने लगी कि आपने मुझे कैसे देख लिया, आप तो देख नहीं सकते। मेरा दिल टूट गया। ये क्या कह रहे थे? वे देख सकते थे या वह फिर कोई मजाक कर रहे थे? जो मेरे साथ हो रहा था, कहने लगे मैंने अपने लड़कपन के बाद अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज़्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज में ही ऑपरेशन के ज़रिए मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई और मैं सब कुछ देख सकता था। उस वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फ़ैसला किया। मैंने खामोशी से उनका फ़ैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने दिखाई क्योंकि वे मुझे अब तक अंधा समझती थी। उनसे कुछ कहा, मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तुमसे उठ चुका था। जब मेरी शादी हुई तो मैं देख सकता था। मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की साबित होती हो, बेवफा या तुम मेरे अंधेपन का सहारा बनती हो। मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। तुम्हारे साथ अंधेपन का नाटक करके मैंने सिर्फ 1 ही महीना गुजारा और तुमने 1 ही महीने में मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। पति की बात सुनकर मैं तो सर पर आसमान आ गिरा। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और कहने लगी कि वह नकाब पोश और कोई नहीं था, मैं ही था। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, आपने मेरे साथ ये क्यों किया? तो पति ने उठकर कमरे की लाइट ऑन की और वही नकाब अलमारी से निकाला और चेहरे पर पहन लिया। मैंने देखा कि यह वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैं अपने पति से इस कदर नफ़रत करने लगी थी कि कभी गौर नहीं किया कि आंखें मेरे पति की हैं और कहने लगे कि अगर मैं शादी के बाद किसी हादसे में अंधा हो जाता तो क्या तुम किसी और से बात करती, किसी और के साथ वह सब कर लेती। मेरे पति की बातों ने मुझे शर्मसार कर दिया। मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा मन कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे उस नकाब पोश से मोहब्बत हो गई थी। आखिर वह मेरा पति ही था। अब मैं कहाँ जाऊं? कहने लगे, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हालात का मारा हुआ इंसान हूँ जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं इसकी सज़ा एक मासूम लड़की को देना चाहता था। उसने आजमा कर, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ, क्योंकि तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की, अपनी हद का ख्याल रखा। तुम्हारे एहसास और जज्बात में मैं शराफत थी। मैंने तन्हाई देख ली थी। मुझे एहसास हो गया था तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, तुम्हारे अंदर एक एहसास की कमी थी। और बस मैं तुम्हें क्या खाक माफ़ करूँगा, बल्कि तू इस काबिल नहीं कि तुझे माफ़ करूं। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुझसे माफ़ी मांग सकूं। जब मेरे पति ने ये सब कहा तो मैं रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया और मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। हम इंसान माटी के पुतले हैं। मुझे एहसास हो रहा था पति अंधे नहीं थे, मैं अंधी थी। आज मेरे पति के साथ साथ ऊपर वाले ने भी मुझे आंखें नसीब कर दी और मैं उनकी शुक्रगुजार थी। इसी रात हम दोनों ने मिलकर एक खुशगवार ज़िंदगी जीने की बुनियाद रखी और हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और साथों साथ गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।